मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रवक्ताओं का चयन चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा जी हैं। सर, क्या क्राइटेरिया है इस पूरे टैलेंट हंट का? पार्टी का प्रवक्ता विचारधारा की आवाज होता है, पार्टी की आवाज होता है, रीति नीतियों की आवाज होता है। तो माननीय कमलनाथ जी ने इस चुनाव वर्ष को लेकर जो कार्य योजना तब्दील की है, उसमें उनका स्पष्ट निर्देश है कि हम लोग ऐसे नौजवानों को चुनें जो भविष्य की कांग्रेस को चलाएं, और उसके लिए भाषाई ज्ञान हो, शाब्दिक और वैचारिक तौर पर वो समृद्ध हो, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हो, पार्टी की रीति नीति और विचारधारा के अनुरूप प्रतिबद्ध हो, और उसके अलावा मौजूदा राजनीति जो 21वीं सदी के संचार क्रांति पर आधारित हो, तो टेक्निकली भी मजबूत हो। इन सब बातों को दृष्टिगत रख हम एक टैलेंट हंट आयोजित करेंगे। प्रमुखता संभागीय मुख्यालयों को होगी, क्योंकि वहाँ का संदेश सीधा जाता है, और पूरे जिले स्तर पर हम लोग एक नया टीम बनाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती का एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। आरएसएस की विचारधारा को लेकर के कोई क्राइटेरिया तय किया है कि इसको लेकर के स्टडी होनी चाहिए, या जो आपके विरोधी पक्ष हैं या विरोधी दल हैं, जो विचारधारा आपकी विरोधी विचारधारा है, उसको लेकर के कोई स्टडी होनी चाहिए, उसके विरोध में बयान दे सके या उस विषय पर पारंगत हो? देखिए, आरएसएस हमारी रोल मॉडल नहीं है। आरएसएस का तो काम आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, और आज़ादी के आंदोलन के पहले भी यही रहा है कि डिवाइड एंड रूल। तो वो हमारा रोल मॉडल हो नहीं सकता है। हमें तो उस विचारधारा को कैसे नष्ट करना है, नौजवानों को यह विचारधारा कैसे गुमराह करती है, नफरत की भावना कैसे फैलाती है, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी पार्टी के नौजवान तैयार होंगे। ये हमारी रोल मॉडल नहीं है संघ। ठीक है, इसको लेकर के कोई क्राइटेरिया है कि उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके विरोध में बयान देने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ये भी क्राइटेरिया में होगा? जो शैक्षिक और राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर समृद्ध होगा, वही क्राइटेरिया इसमें सारी बातों को लेकर समाहित करेगा। ठीक है। आरएसएस को लेकर के पहले जिस तरह से बयानबाजी होती रही है, या जिस तरह से आप उस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, आप लगातार कहते हैं कि ये देश को बांटने वाली विचारधारा है, लड़ाने वाली विचारधारा है, तो क्या इसको लेकर के कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आपके प्रवक्ताओं को रहेंगे कि कैसे जवाब देना है? बिल्कुल रहेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने खुद चुनौती दी है कि जो आरएसएस से नहीं लड़ सकता वो कांग्रेस छोड़ दे। जब पार्टी की रीति नीति और विचार स्पष्ट हैं, तो इनसे मोहब्बत करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। इनको नेस्तनाबूद करेंगे वैचारिक तौर पर हम लोग। और उसको लेकर के प्रवक्ताओं को क्राइटेरिया रहेगा आपका? बेशक रहेगा, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए रहेगा। हमारा रोल मॉडल संघ नहीं रहेगा। इस तरह के बयान हम देखेंगे कि आगे भी और तल्ख रूप से या और तेजी से, उग्र रूप से कांग्रेस आक्रामक होगी इस विचारधारा को लेकर? आक्रामक होगी ही, और जो इस विचारधारा से नहीं लड़ सकता है उसको कांग्रेस में रहने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये विचारधारा से तो हमारी पार्टी के पूर्वज पहले से ही लड़ते आए हैं। हमने महात्मा गांधी को खोया है, जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे, मतवाले थे। राष्ट्रपिता को खोया इस विचारधारा के कारण हमने। तो उसके बाद भी हम इनसे कोई मोहब्बत करेंगे क्या, दोस्ती निभाएंगे? नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जो हैं, उनका कहना यह है कि पहले भी टकराने की कोशिश की थी, आरएसएस पर कांग्रेस ने बैन लगाया था, उसका अंजाम देख लिया था, एक बार फिर से टकरा रहे हैं, इसका अंजाम वो खुद देखेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी शायद भूल गए हैं कि 3 बार आरएसएस पर इस देश में प्रतिबंध लगा है, और इमरजेंसी में नरोत्तम जी तो शायद जेल वेल नहीं गए हैं, उनका संघर्ष से कोई वास्ता नहीं, भाग्य आश्रित नेता है। संघ के लोगों ने अपनी अपनी नेकर और बेल्ट छुपा दिए थे, तो इतने बहादुर थे तो सड़क पर क्यों नहीं आते हैं? लफाजी करना, बकवास करना, समाज को बांटना, यही आरएसएस का उद्देश्य है। और यदि नहीं है तो नरोत्तम जी बता दें, नरोत्तम जी सलाह दें, उनकी संघ सुनती है तो, कि आरएसएस ने 90 सालों से अपना पंजीयन क्यों नहीं करवाया, आरएसएस का संविधान क्या है, आरएसएस अपनी मेंबरशिप जारी क्यों नहीं करता सार्वजनिक तौर पर। जब छोटे छोटे एनजीओ की मेंबरशिप होती है, उनके बायलॉज होते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो आरएसएस का क्यों नहीं है 90 सालों तक? वो इसलिए छुपाना चाहते हैं अपनी मेंबरशिप को, अपने संविधान को, कि एक घटना में यदि कोई पकड़ा गया तो फिर सुनील जोशी जैसे कई लोगों की हत्या करनी पड़ेगी, संघ के लोगों को, खुद को ही। जब ये लोग विस्फोटों में पकड़ाते हैं
तो संघ की हत्या कोई कांग्रेस के व्यक्ति ने किया कि यही प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिन पर केस चला, इन्हीं के संघ के लोग इन्वॉल्व थे। हमने तो तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि सुनील जोशी की हत्या संघ के लोगों ने की है, ताकि वो राज ना खोल दे कि कहाँ कहाँ बम बनते थे, कहाँ कहाँ हम लोग फेंकते थे। अच्छा, आप जो क्राइटेरिया है उसका कोई लिटरेचर जारी करेंगे, कोई एक फॉर्म भरा जाएगा इसको लेकर के? हम लोग गूगल फॉर्म के आधार पर तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम 1-2 माह में नई टीम क्रिएट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो के मिश्रा मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं और सीधे तौर पर अब आरएसएस को लेकर जो रणनीति बन रही है उसमें अहम कदम होगा कि जो मीडिया के प्रवक्ता रखे जाएंगे वो इस विषय में पारंगत हो, ये प्रयास रहेगा। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।